हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्त, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं या इसके कितने टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स। तो दोस्तों, ये होती है क्वांटम संख्या की परिभाषा। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा को सुनिश्चित करने के लिए जो अंक दिए जाते हैं उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि क्या होती है क्वांटम संख्या। एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करती है, यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां पर है, वो कहां पर प्रेजेंट है, किस कोष के अंदर प्रेजेंट है। दोस्तों, हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ये शेल बनी हुई होती है। शेल या कोष कहा जाता है इनको। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल बनी हुई होती हैं। इनको हम नाम देते हैं के, एल, एम और एन। ठीक है, इन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर्स के द्वारा 1, 2, 3, 4। तो ये जो नंबर्स हैं या हमने इनको इन शेल को जो रिप्रेजेंट किया है, इन्हीं को क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। अब ये जो शेल हैं के, एल, एम, एन कहेंगे या फिर 1, 2, 3, 4 से इनको डिनोट किया जाता है। अब ये जो शेल हैं ये भी छोटे छोटे उपभागों से मिलकर के बनी होती हैं, जिनको हम सबसेल कहते हैं। इनको शेल कहते हैं और ये जिनसे मिलकर के बनती है उनको सबसेल कहा जाता है। और जो सबसेल होती है वो भी ऑर्बिटल्स या कक्षकों से मिलकर के बनती हैं। जैसे मैंने बताया था कि के, एल, एम और एन, ये इसको 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सबसेल बताई थी मैंने क्या होती है, एस, पी, डी, एफ, ये सबसेल होती हैं। और ये जो शेल है ये इन्हीं सबसेल से मिलकर के बनती हैं। यहाँ पर इसका नंबर 1 होता है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक सबसेल प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर इसका नंबर 2 होता है, इसके अंदर एस प्रेजेंट होगा और पी सबसेल भी प्रेजेंट होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका नंबर 3 है, इसके अंदर एस होगा, पी और डी भी होगा। और एन के अंदर ये चारों होंगे, एस बी और पी, डी और एफ, ये चारों सबसेल प्रेजेंट होंगे। इसी प्रकार से ये जो सबसेल होती है ये ऑर्बिटल से मिलकर के बनती हैं। जैसे एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और पी, डी, एफ, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं और इसमें 5 कक्षक होते हैं और एफ में यहाँ पर 7 कक्षक होते हैं। तो ये इनसे मिलकर के बनती हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, फिर हमें यह पता लगाना है कि शेल के किस सबसेल के अंदर प्रेजेंट है, फिर उसमें भी हमें यह पता लगाना है कि सबसेल के भी किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसको पता लगाने के लिए जो नंबर्स दिए जाते हैं उन्हीं को क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। तो इसके प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं कि इनके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, क्वांटम संख्याएं जनरली 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, और सेकंड होती है अजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विअंशी क्वांटम संख्या, और थर्ड होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, और फोर्थ होती है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। चलिए एक एक करके इनको हम समझते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट समझते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को। तो दोस्तों, इसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एन से इसको डिनोट किया जाता है। अब ये क्या एड्रेस करती है, क्या बताती है हमें, इससे हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष या सेल के अंदर प्रेजेंट है या किस एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट है। जी हाँ, ये बताती है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये शेल होती है, ये यहाँ पर के, एल और एम, प्रकार से यहाँ पर एन या 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है ये इन्हीं नंबर्स को बताती है कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस शेल के अंदर है या इस शेल में है या इस शेल में है या इस शेल में है। इसी को ये रिप्रेजेंट करती है, बताती है। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यूज होती है यही वैल्यूज होती है, शेल को बताती है। यहाँ पर एन बराबर 1, 2, 3, 4 ये आदि नंबर बताता है। ये किसको बताती है,
ये शेल को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल या एनर्जी लेवल के अंदर है। इसी को हम शेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल कह सकते हैं। एनर्जी लेवल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर इनका जो एनर्जी का ऑर्डर है वो यहाँ पर ये इंक्रीज करता है। यहाँ पर इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी इससे भी ज्यादा होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और जो शेल होती हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन रहता है तो क्या होता है, इनकी एनर्जी का क्षय यानी हानि होती रहती है, एनर्जी रिलीज होती रहती है। ये तो यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी और डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, और यहाँ से दूरी बढ़ेगी इससे न्यूक्लियस से शेल की तो और यहाँ पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एनर्जी लेवल का या शेल का। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो हम इस वीडियो के लास्ट में इनके एग्जांपल्स देखें। नेक्स्ट देखते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर या जेएनसी क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी को हम जेएनसी क्वांटम संख्या भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से। स्मॉल एल से यहाँ पर ये क्या बताती है, ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कोष के किस उपकोष के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कोष के किस उपकोष के अंदर प्रेजेंट है। कोष या शेल, इंग्लिश में शेल बोलते हैं और हिंदी में कोष। और इसी प्रकार से शेल और सब सेल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सब सेल को। इलेक्ट्रॉन सेल के किस सब सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी यहां से अगर हमें एल की वैल्यू चाहिए तो ये जो डिपेंड करती है ये एन पर डिपेंड करती है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ये डिपेंड करती है। यहाँ पर एल बराबर फॉर्मूला होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to n-1। यानी यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर n बराबर अगर हम 1 लेते हैं, यानी पहली वाली कोष के लिए हमें ये पता लगाना कि पहली वाली कोष के किस उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे तो l बराबर 0 to यहाँ पर 1-1, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या, 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर ये अगर 0, जैसे मैंने बताया था आपको K, L, M और ये N, इनको हम डिनोट करते हैं नंबर से 1, 2, 3 और ये 4। इसी प्रकार से हमारे SPDF सब सेल होते हैं, S, P, D, F। यहां पर जो S को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर 0, S के लिए 0 रहेगा और P के लिए 1 और D के लिए 2 और यहाँ पर F के लिए 3 रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, L बराबर क्या मिलता है, यहाँ पर हमें 0। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है, S सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर n बराबर 2 लेते हैं तो यहां से निकालेंगे हम L बराबर 0 2, यहाँ पर 2-1, यहाँ पर क्या बचता है, 0 रहेगा और यहाँ पर 1 भी रहेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पर ये S के लिए और ये P के लिए, S में भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर P में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये L की वैल्यू डिपेंड करती है यहाँ पर N पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर या जेएनसी क्वांटम संख्या क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है या चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको कहा जाता है हिंदी में। तो ये क्या बताती है, ये बताती है हमें कि इलेक्ट्रॉन सब सेल के किस ऑर्बिटल या कक्षा के अंदर प्रेजेंट है। इससे हमें यह पता चलता है इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के कक्षा या ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये जो डिपेंड करती है ये एल पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो n की वैल्यूज होंगी, m बराबर इसकी जो वैल्यूज होंगी वो -L से प्लस L तक शून्य सहित इसकी वैल्यूज होती हैं।
माइनस एल से प्लस एल तक होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एल बराबर हमें 0 मिलता है, एल बराबर 0, तो यहाँ पर एम का जो मान होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, एम का मान भी 0 होगा। और एल बराबर 1 होता है तो यहाँ पर हम एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एम बराबर होगा यहाँ पर -1 और 0 प्लस 1, ये 3 वैल्यू एम की होंगी। अगर हम एल बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर एम की वैल्यू होंगी -2 -1 0 प्लस 1 और प्लस 2, ये यहाँ पर 5 वैल्यूज हमें एम की मिलेंगी। तो मैं बता देता हूं आपको ये किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिया था हमने एल बराबर 0, तो एम बराबर क्या हुआ, 0। 0 से क्या पता चलता है, ये एल बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन किसमें, एस में। और एस में हम जानते हैं कि एस में क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही कक्षक होता है। यहाँ पर इसका मान होता है 0 एस के लिए। और पी के लिए ये एल बराबर 1 किसके लिए होता है, पी के लिए। यानी हमें पता है कि पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए -1, यहाँ पर इसके लिए 0 और इसके लिए +1। इसी प्रकार से यहाँ पर एल बराबर 2, इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, डी के अंदर। तो यहाँ पर डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। इसके लिए -2 -1 0 +1 +2। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यूज चाहिए वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, या हम एम की टोटल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। एम बराबर होता है यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है एम बराबर 2l + 1, यानी जो एल की वैल्यू होगी यहाँ पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए एल बराबर 2 रख देते हैं यहाँ पर, 2 × 2 + 1, तो 2 × 4 और +1 5। तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज कितनी है या कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। तो ये होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। इसको एस से डिनोट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल से कक्षक और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर ये। तो जो जिसका ये तीर का निशान ऊपर को है, इसके लिए होता है +12, और जो जिसकी दिशा नीचे को होती है यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए लेते हैं हम -12। यानी एस की जो वैल्यू होती है वो +12 और -12, 2 वैल्यूज होती हैं। +12 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और -12 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में स्पिनिंग कर रहा है या घूम रहा है। तो यहाँ पर ये होती है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो ये थे स्पिन क्वांटम नंबर्स। अब इसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3s में। यहाँ पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जिसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिस सब सेल के अंदर, तो उसके साथ जो उसका गुणांक होता है वो ही n की वैल्यू होती है। यहाँ पर हमें n की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है, n बराबर 3। तो n की वैल्यू हमें मिली। अब निकालनी है हमें l की वैल्यू। तो l की वैल्यू डिपेंड करती है n पर। यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे। l बराबर फॉर्मूला होता है 0 to n-1।
तो यहां पर रखेंगे 0 2, यहां पर 3 और यहां पे 0 और यहां पर बचेगा 1 और 2। यहां पर सभी वैल्यूज लिखी जाती हैं। यहां पर 2 बचेगा, 2 से पहले क्या था 1 और उसके बाद 2, 0 1 और 2। तो यहां पर इसकी 3 वैल्यूज निकल करके आती हैं। तो यहां पर इससे हमें क्या पता चलता है, एस ये किसके लिए होती है, ये वाली वैल्यू एस के लिए, और ये पी के लिए, और ये होती है डी के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा किसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर 3p भी होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है 0, और यहाँ पर इसमें 3d भी होता है। भले ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, लेकिन वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सब सेल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसके अंदर, ये बताता है कि उसके अंदर ये सब सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल करके आती हैं 0 1 और 2, यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर खाली इलेक्ट्रॉन एस के अंदर प्रेजेंट है तो केवल एक ही वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पर इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये सब सेल भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये एसपीडी, ये तीसरी वाली सेल के अंदर तीनों सब सेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एल बराबर क्या मिल जाता है, एल बराबर वैल्यू मिल जाती है हमें यहाँ पर 0। तो यहाँ पर जब मैंने बताया था एल बराबर 0 होता है तो एम बराबर भी 0 होगा। और यहाँ पर एल की हमें एन की वैल्यू मिल चुकी, और एल की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू 0। उसके बाद हमें निकालनी है एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमें देखना है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ को है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे +½ तो यहाँ पर हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी +½ इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर एक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।